So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of KLMB High School, Durand Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Durand Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. सब्सक्राइब कीजिए रॉय एकेडमी मैथमेटिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा। सो 11, 12, 13 जितना तो हो सके आज करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. एक कैनल होता है, मतलब एक कैनल है, कैनल का दो साइड होता है, एक दिस साइड होता है, इस साइड होता है। एक टीवी टावर था जो दो साइड होता है, इसको बोलता है बैंक ऑफ द कैनल, जस्ट लाइक बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, पकड़ लेता हूँ। एक कैनल था, उसका इस साइड में एक टीवी टावर था। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब कैनल का इस साइड में एक टीवी टावर था, उसका जो अलग दूसरा वाला बैंक था, उसका जो दूसरा वाला बैंक था डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, जो टावर का ऑपोजिट था, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। दूसरा वाला साइड से एक पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, दैट इज हाउ मच 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। देखो, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस में और एक पॉइंट था। उस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर तक और एक एंगल क्रिएट हुआ, डेट इज हाउ मच 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वाइड ऑफ द कैनल। मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है और वाइड ऑफ द कैनल निकालना है। वाइड मतलब पकड़ लेता हूं, तो दिया हुआ है, क्वेश्चन इज गिवन दैट दिस इज गिवन डी सी पी एंड ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो BC है, दिस इज अ कैनल। कैनल का इस साइड से एक टावर गया है, दैट इज AB। एक कैनल का दो बैंक ऑफ द कैनल है, जैसे एक रिवर होता है, रिवर का दो बैंक ऑफ द रिवर होता है, जैसे कैनल का भी दो बैंक ऑफ द रिवर है। सो रिवर का दो बैंक ऑफ द कैनल है। इस बैंक ऑफ द कैनल का एक पॉइंट में राइट साइड में AB जो टावर दैट इज परपेंडिकुलरली स्टैंडिंग, और कैनल का इस पार से एक पॉइंट आया, इस पॉइंट से ए तक टॉप ऑफ द टावर तक जो एंगल आया था 60 डिग्री। अभी ये लाइन जॉइनिंग से 20 मीटर डिस्टेंस में और एक पॉइंट था। कितना मीटर? 20 मीटर डिस्टेंस से इस पॉइंट से और एक एंगल आया, दैट इज हाउ मच 30 डिग्री। मुझे ए निकालना है, कैनल का ब्रेथ निकालना है और हाइट ऑफ द टावर निकालना है। और मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ओके, सिर्फ मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब गिवन AB is the tower and BC is the canal. Okay, now DC is equal to 20 meter. DC is equal to 20 meter. Angle ADB is equal to 30 degree. Angle ACB is equal to how much? Angle ACB is equal to how much? 60 degree. AB perpendicular BD. AB जो है वो DB के ऊपर, BD के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो मुझे क्या मिलेगा? इस ट्रायंगल का अगर A 60 डिग्री है,
ए भी दिया हुआ नहीं है, ए भी दिया हुआ नहीं है, ये दोनों निकालना है। ये दोनों निकालना है तो ये दोनों रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज tan थीटा। ठीक है, सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल्स, इसको लिखता हूँ, ये दोनों क्या है, एलिवेशन एंगल्स है। और एक काम करता हूँ, ए बी को मैं पकड़ लेता हूँ h और बी सी को पकड़ लेता हूँ x, ये दोनों ही मुझे निकालना है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू है √3, ए बी भी मुझे दिया हुआ नहीं है तो ए बी को मैं h पकड़ लेता हूँ, बी सी भी दिया हुआ नहीं है, बी सी को मैंने क्या पकड़ा, बी सी को मैंने x पकड़ा, तो एक काम करता हूँ x को इधर लेके जाता हूँ, √3x इज इक्वल टू h, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अभी देखो tan 60 डिग्री का काम मैंने कर दिया, उसमें देखो h भी मिसिंग है, x भी मिसिंग है, जो लास्ट टाइम मैंने करवाया उसके तरह होगा, h भी मिसिंग है, s भी मिसिंग है। बट अभी देखो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू अप्लाई करूंगा, क्यों, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए वाला भी कॉमन पार्ट है, ए वाला भी क्या है, कॉमन पार्ट है। सो ए वाला पार्ट इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए वाला पार्ट इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। सो दोनों को क्या करना पड़ेगा, बाद में कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर। सो अभी मैं tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस, इस बेस में देखो 20 भी है, BC भी है, BC की जगह मैं x डाल सकता हूँ, अभी नहीं डालूंगा, देखो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, BC नहीं सॉरी BD, BC DC है 20 और BD है कितना, BD में ए वाला पार्ट है x, ए वाला पार्ट है 20, तो 20 के साथ अगर x ऐड करूंगा तो ही होगा BD, हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3, जिसमें BD का वैल्यू है DC प्लस BC, DC है कितना 20 मीटर और BC का वैल्यू मैंने लिया था x। अभी BD क्या है, सॉरी ए नहीं होगा, जिसमें AB का वैल्यू है, देखो इस यहाँ पे AB है तो यहाँ में होगा H और BD में आएगा BC, सॉरी DC प्लस BC, DC कितना है 20 और BC है x। तो इसको मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ तो ऊपर चला जाएगा, इसके 1 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 20 प्लस x बाई √3 बाई h इस इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 में h का वैल्यू इतना है, इक्वेशन 2 में भी h का वैल्यू इतना है, दोनों h देखो दोनों ट्रायंगल का h एक कॉमन पार्ट है, तो इसका वैल्यू दोनों ट्रायंगल में इक्वल आएगा। सो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 h is equal to √3x, therefore √3x, h is equal to 20 plus x by √3, therefore 20 plus x by √3। √3 को इस साइड लेके आता हूँ, √3 को इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 होगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, x को इस साइड लेके आता हूँ, सो 3x माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच 20, देयरफॉर 3x से अगर x माइनस करूँगा तो होगा 2x इज इक्वल टू 20 और x का वैल्यू है 20/2 कटने से होगा इक्वल टू 10 मीटर। जो x का वैल्यू है 10 मीटर। अभी मुझे a मिल गया, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे निकल जाएगा। या फिर नंबर 1 इक्वेशन में अगर x का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो नंबर 2 इक्वेशन ऐसे मिल जाए, सो y का h का वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of x in equation 1 we get
इक्वेशन 1 देखो, √3x इज इक्वल टू h और √3 जिसमें x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10x की जगह x का वैल्यू बिठा दिया इज इक्वल टू x और h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 10√3। तो हाइट भी निकल गया और कैनल का जो लेंथ ब्रेथ था वो भी निकल गया। Now next question is that question number 12, from the top of 7 meter high building, एक 7 meter height building था, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. Okay. From the top of the 7 meter building, 7 मीटर का एक बिल्डिंग था, उसका टॉप से the angle of elevation to the top of the cable tower, एक केबल टावर का टॉप तक is almost 60 degree and the angle of depression of 8 foot is 45 degree। मतलब एक बिल्डिंग का टॉप से केबल टावर का जो उसका अपोजिट साइड में है उसका टॉप तक जो एलिवेशन एंगल था वो है हाउ मच 60 डिग्री। सिमिलरली बिल्डिंग का टॉप से केबल टावर का फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है दैट इज हाउ मच 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है। देखो अभी देखो, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर। ठीक है, तो यहां से एक एलिवेशन एंगल आया था बिल्डिंग का टॉप से टावर का टॉप तक, एक एलिवेशन एंगल कितना आया था दैट इज 60 डिग्री और बिल्डिंग का टॉप से टावर का फुट तक एक एलिवेशन एंगल आया, एक डिप्रेशन एंगल आया था दैट इज हाउ मच 45 डिग्री। मतलब बेस का ऊपर में जो एंगल आएगा दैट इज एलिवेशन एंगल, बेस का नीचे जो एंगल आएगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ था 7 मीटर, अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, होना ही पड़ेगा। इसको दे देता हूँ ए ई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है, सी टी का वैल्यू निकालना है। सी डी में देखो डी मुझे ऑलरेडी मिल गया, डी 7 मीटर दिया हुआ है, मुझे सी का वैल्यू निकालना है। और दोनों ट्रायंगल में देखो, दिस ट्रायंगल में ए कॉमन बेस है और दिस ट्रायंगल में भी ए कॉमन बेस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जानने के लिए मुझे ए वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अगर डिप्रेशन एंगल है, अगर डिप्रेशन एंगल है तो इस ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब ए राइट ट्रायंगल होना पड़ेगा। अगर राइट ट्रायंगल है तो डिप्रेशन एंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री, ए भी क्या होगा एक राइट ट्रायंगल। देखो ए ई डी। अभी देखो ए ई और डी में ये राइट ट्रायंगल है और डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो मैं tan थीटा अप्लाई करके इसका बेस भी निकाल सकूंगा। दिस वन tan थीटा अप्लाई करके दिस बाय दिस करने से इसका बेस निकल जाएगा। अगर इसका बेस निकल जाएगा तो ए बेस इस ट्रायंगल का भी बेस है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करके tan थीटा अप्लाई करके मैं इसको निकाल लूंगा। उसके बाद ए वाला पार्ट क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सो लेट ए बी इज द बिल्डिंग and DC is the tower. Angle CAE is equal to 60 degree. It is elevation angle. Next one is angle DAE. DAE is equal to how much, 45 degree. डिप्रेशन एंगल, तो बेस का नीचे होगा वो डिप्रेशन एंगल। ठीक है, अभी क्या करूंगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ नहीं है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए 90 डिग्री एंगल है, तो tan थीटा अप्लाई करके ए हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस इस ट्रायंगल का, तो मैं ए को मैं निकाल लूंगा। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी, एक चीज लिख लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू हाउ मच 7 मीटर, बिकॉज ए बी सी डी
is a ABCD is a rectangle. ABDE is a rectangle. ठीक है, क्यों रेक्टेंगल है? इसका ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट इक्वल है और ए वाला पार्ट इक्वल है. ठीक है, अगर दिस पार्ट इक्वल, अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया और ए वाला इक्वल हो गया तो सब एंगल 90 डिग्री इसका होना ही पड़ेगा. तो देखो ए बी इजिकल टू डी इजिकल टू 7 मीटर, देयरफॉर 10 45 डिग्री. परपेंडिकुलर जो है डी और बेस जो है ए. परपेंडिकुलर है ए बेस है, पर 10 45 डिग्री का वैल्यू है 1. परपेंडिकुलर है डी का वैल्यू है 7. ए दिया हुआ नहीं है तो ए को इस साइड लेके जाता हूं, देयरफॉर ए इजिकल टू 7 मीटर. ए निकल गया. अभी इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में जाके tan 60 डिग्री का वैल्यू लिखो. tan 60 डिग्री इजिकल टू CE बाय AE. अभी tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 और C का वैल्यू मुझे निकालना है और AE का वैल्यू ऑलरेडी मैंने नंबर 1 इक्वेशन में दिखाया था. ये नंबर 1 इक्वेशन में मैंने दिखाया A इजिकल टू 7 को इस साइड लेके जाता हूँ तो हो जाएगा CE इजिकल टू 7 इंटू √3 7√3 मीटर. C मुझे मिल गया और CE मुझे मिल गया. D ऑलरेडी दिया हुआ है, इस दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ही मुझे मिलेगा CD. देयरफॉर CD इजिकल टू CE प्लस DE. तो C का वैल्यू है, C है 7√3 मीटर. C जो है दैट इज 7√3 मीटर प्लस DE का वैल्यू है 7 मीटर. दोनों को जैसे मैं 7 कॉमन ले लेता हूं तो रह जाएगा 3 + 1 मीटर. इट इज द हाइट ऑफ द टावर. AE की जगह कितना मिला? 7 मिला. इसमें लिख देना फ्रॉम 1. AE को मिला 7 फ्रॉम 1 इक्वेशन से. AE की जगह 7 लिखा फ्रॉम 1.